प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, इस वीडियो में छत्तीसगढ़ NMMS एग्ज़ाम 2025 के लिए सेट पेपर के अंतर्गत विज्ञान का रियल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर को पढ़ने के बाद आप सभी को जानकारी हो जाएगी कि किस टाइप के विज्ञान के प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं और कितनी तैयारी आपकी हुई है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। साथ ही चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। पेपर का जो फ्रंट पेज होगा सेम इसी प्रकार से आएगा, आप इसको देख सकते हैं। प्रश्न पत्र क्रमांक यहाँ पर ऑलरेडी भर के आएगा, अर्थात ये बुकलेट नंबर है। और OMR उत्तर पत्रक क्रमांक यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, जो भी आपका OMR का क्रमांक है। केंद्र कोड यहाँ पर लिखा होगा ऑलरेडी, और यहाँ पर आपको जो है निरीक्षक के हस्ताक्षर करवाना होगा, जो भी कक्षा में ड्यूटी दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको रोल नंबर अपने आप से भरना होगा, परीक्षार्थी का अनुक्रमांक यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद आता है बच्चों, समय आपका 90 मिनट है, यानी ये पेपर सेकंड के अंतर्गत आता है। सेट पेपर शैक्षिक अभिरुचि परीक्षण, जिसमें 35 प्रश्न आपके विज्ञान के, 35 प्रश्न सामाजिक विज्ञान के और 20 प्रश्न आपके गणित के पूछे जाते हैं। टोटल आपका 90 मिनट होता है समय। और निर्देश कुछ इस प्रकार से दिए गए हैं, आप इनको पढ़ लीजिए ताकि परीक्षा में आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, है ना। तो आप यहीं पर इनको पढ़ लीजिए और हम लोग चलते हैं प्रश्नों के ऊपर। ठीक, प्रश्नों का जो क्रम है भौतिक विज्ञान से शुरू हो रहा है। पहला प्रश्न है, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर जो बच्चों टिक लगाया गया है वो बच्चे के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर सही हो या ना सही हो ये गारंटी नहीं है, हम आपको जो बताएंगे वो एकदम राइट आंसर होगा। तो पहला प्रश्न है, 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं। तो इसको आप ध्यान रखेंगे, 1 लीटर बराबर होता है 1000 घन सेंटीमीटर। 1000 घन सेंटीमीटर होता है। तो ऑप्शन नंबर फोर्थ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, डी ऑप्शन सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरा, एक लोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करती है, इसकी आवृत्ति तथा आवर्तकाल क्या होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि जो आवृत्ति होती है उसकी परिभाषा होती है कि 1 सेकंड में किए गए दोलनों की संख्या। तो 4 सेकंड में 40 दोलन करता है, 4 सेकंड में 40 दोलन, तो 1 सेकंड में कितना करेगा, 40/4। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 दहम 40, यानी 10 दोलन आपका जो है 1 सेकंड में करेगा। तो यहाँ पर लोलक का जो आवृत्ति है वो हो जाएगी, 1 सेकंड में 10 दोलन करता है तो 10 आवृत्ति हो जाएगी, अर्थात 10 हर्ट्ज इसकी आवृत्ति होगी। और आवृत्ति को हम n से लिखते हैं और n बराबर होता है 1/t। यहाँ पर हम अगर t का मान याद करें तो t बराबर हो जाएगा 1/n। अब n का मान हमने निकाल लिया है, 10 हर्ट्ज है, तो 1/10 कर देंगे तो इसका मान हो जाएगा 0.1। ठीक, तो इसका मतलब हुआ जो आवृत्ति होगी वो 10 हर्ट्ज होगी, आवर्तकाल 0.1 सेकेंड होगा। तो पहला ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। 3 नंबर क्वेश्चन है, किस श्रेणी के उत्तोलक में आयास आलंब और भार के बीच में होता है। जो आयास होता है वो आलंब और भार के बीच में होता है आयास। ठीक, तो ऐसा होता है बच्चों तृतीय प्रकार के उत्तोलकों में। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष तथा चुंबकीय अक्ष के बीच का लगभग कोण कितना होता है। तो ये बच्चों 2021 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था और इस प्रश्न को अमान्य कर दिया गया था, अर्थात गलत माना गया था, तो हम इस क्वेश्चन को छोड़ रहे हैं। पांचवा क्वेश्चन है, सरल वोल्टीय सेल में विद्युत अपघट्य होता है। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट या पोटेशियम ऑक्साइड। इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। 6 नंबर क्वेश्चन है, पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, इसका कारण क्या है। अधिक तारत्व, कम तारत्व, कम कंपन या अधिक कंपन। तो पुरुषों की आवाज़ मोटी होती है, इसका कारण है कम तारत्व। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। किसी भी आवाज़ का जितना कम तारत्व होता है उतना ही वो मोटी होती है, जितना ज़्यादा तारत्व होगा उतना ही वो आवाज़ पतली होती है। जैसे मच्छरों की भिनभिनाहट, बहुत तारत्व इनका अधिक तारत्व होता है तो आवाज़ पतली होती है। और अगर हम शेर की दहाड़ की बात करें तो तारत्व कम, आवाज़ मोटी। ठीक, 7 नंबर क्वेश्चन है, अवतल लेंस में बनने वाला प्रतिबिंब होता है वास्तविक, कभी आभासी, सदैव वास्तविक, सदैव आभासी।
तो अवतल लेंस द्वारा सदैव आभासी प्रतिबिंब बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, एक कार पहले 15 मिनट के लिए 40 किलोमीटर प्रति घंटे तथा अगले 15 मिनट के लिए 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गति करती है, तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। ये बच्चों प्रश्न हर राज्य में पूछा गया है, वो चाहे यूपी हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, बिहार हो या फिर आपका हरियाणा में हो, सब जगह ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा। कार जो है 15 मिनट में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, दूरी बराबर आप ज्ञात कर लीजिए। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल गुणे समय। अब चाल यहाँ पर दी गई है, अगर हम पहले बात करें, पहले हम इतने की जो है 15 मिनट की हम दूरी ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। 15 मिनट कितनी दूरी चली गई है, तो चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो चाल आपका है 40 किलोमीटर प्रति घंटा पहली बार, और 15 मिनट चलता है तो 15 से आप गुणा कर दीजिए। 15 मिनट है, इसको घंटा में बदलेंगे तो 60 से इसको हम भाग कर देते हैं। अब इसको हल कर लीजिए, ये 0 से 0 आप कैंसिल कर दीजिए। अब इसको जो है काट सकते हैं हम, 2 एक कम 2 दूनी 4 और 2 तिया में 6 और 3 एक कम 3, 3 पछे 15। तो इस प्रकार से हमारा जो दूरी आएगी, 2 का गुणा 5 से 5 दूनी 10, पहली बार में 10 किलोमीटर जो है चलती है कार। इसके बाद दूसरी बार अगर हम निकालें तो 15 मिनट ही चलती है और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, गुणे समय आपका है 15 मिनट, तो 15 मिनट चलेगी, इसको हम 60 से भाग करेंगे तो ये आपका घंटा में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, तो 15 किलोमीटर आपका दूसरी बार में चलता है और पहली बार में चला था 10 किलोमीटर। तो 15 और 10 कितना हुआ, 25 किलोमीटर आपका जो है चलेगी पूरी दूरी। तो ऑप्शन इसका कौन सा सही हो जाएगा, डी ऑप्शन, 25 किलोमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस घर्षण का मान अधिक होता है। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, सबसे अधिक घर्षण का मान किसका होगा, सीमांत घर्षण का। पहला ऑप्शन सही आंसर है। 10 नंबर प्रश्न है, यदि एक परावर्तित किरण अपने आपतित किरण के साथ 90 अंश का कोण बनाती है तो आपतन कोण का मान क्या होगा। यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। ये मान लो आपका समतल दर्पण बना हुआ है, इस पर एक किरण आती है इस प्रकार से, इसको आपतित किरण कहते हैं। वापस जो परावर्तन के बाद वापस किरण जाती है, इसको परावर्तित किरण कहा जाता है। इसके बीच में अभिलंब होता है, ठीक, अभिलंब होता है, और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में आपतन कोण, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में आप परावर्तन कोण, ठीक। अब कह रहा है कि दोनों के बीच में, परावर्तित और आपतित किरण के बीच में कोण बनता है 90 अंश का। ये जो टोटल कोण है ये कितना बना है, 90 अंश का बना है। तो कह रहा है कि भैया आपतन कोण बताओ, तो आपतन कोण इसका आधा हो जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 45, 45 ये हो जाएगा और 45 ये हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए आधे आधे हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर बच्चों हो जाएगा। तो अगर आपने 10 का दूसरा ऑप्शन टिक किया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। 11 नंबर प्रश्न है, चुंबक की चुंबकीय शक्ति होती है, उसके ध्रुवों पर अधिकतम होती है, बिल्कुल सही है। उसके मध्य बिंदु पर न्यूनतम होती है, ये भी सही है। तो अब इसका मतलब है कि बी वाला ऑप्शन जो है वो सही, सी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ए और बी दोनों सही हैं। चौथा ऑप्शन दिया गया है कि चुंबक के सभी बिंदुओं पर समान, ऐसा नहीं है, सिरों पर सबसे ज़्यादा चुंबकीय शक्ति होती है और जैसे हम मध्य की तरफ बढ़ते हैं तो चुंबकीय शक्ति कम होती जाती है। 12 नंबर क्वेश्चन है, अक्षत और प्रतीक ने अपने शरीर का तापमान क्रमशः 98.6 डिग्री और 37 डिग्री रिकॉर्ड किया, 37 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो कौन सा कथन सही होगा, यहाँ पर देखना ये है, तापमान आपका सेम है, बस यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट हो गया, यहाँ पर डिग्री सेल्सियस हो गया। तो 98.6 डिग्री बराबर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड के, ठीक है। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट में, ये डिग्री सेंटीग्रेड में बराबर होता है। तो इसका मतलब है सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, दोनों के शरीर का तापमान सामान्य स्वस्थ मानव के शरीर का तापमान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अब हैं रसायन विज्ञान के प्रश्न। 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एक सर्वात्रिक विलायक कहा जाता है, अर्थात सबसे अच्छा विलायक कौन होता है, एल्कोहल, जल, ईथर या मिथाइल ऑरेंज। तो सबसे अच्छा विलायक होता है जल, जल एक अच्छा विलायक होता है।
14 नंबर प्रश्न है, सल्फर तत्व की परमाणुकता कितनी होती है? 4, 1, 8 या फिर 2? तो सल्फर तत्व की परमाणुकता की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 8 होती है। 15 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज अम्ल है? फार्मिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, टार्टरिक अम्ल या फिर नाइट्रिक अम्ल? तो खनिज अम्ल के रूप में हम नाइट्रिक अम्ल को जानते हैं। नाइट्रिक अम्ल हो गया, सल्फ्यूरिक अम्ल होगा, ये सभी खनिज अम्ल कहलाते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, मानव निर्मित रेशा कौन सा है? जो मनुष्य बनाते हैं, ये प्राकृतिक रूप से उत्पन्न नहीं होते। रेयान, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सभी जो है आपके हो जाएंगे मानव निर्मित रेशे। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि कौन सी हैलोजन प्रतिरोधी के रूप में प्रयोग की जाती है? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन? इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? मिश्रण नहीं है, ये ध्यान देना है। पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल या हवा? तो अल्कोहल जो है ये आपका मिश्रण नहीं होता। सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है, दूध से क्रीम निकालने के लिए विद्युत किस विधि का जो है प्रयोग किया जाता है? ये भी प्रश्न बच्चों बहुत बार पूछा गया है। दूध से क्रीम निकालने के लिए हम लोग अपकेंद्रण विधि का इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है, भोजन पकाने वाले पात्रों में ना चिपकने वाली परत लगाने में प्रयुक्त किया जाता है? बेकेलाइट, मेलामाइन, पीवीसी या फिर टेफ्लॉन? तो 20 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टेफ्लॉन। टेफ्लॉन एक ऐसा तत्व होता है, पदार्थ होता है, बर्तन की सतह पर लगाने पर बर्तन में जल या तेल चिपकता नहीं है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, गैसों की जल में विलेयता ताप वृद्धि के साथ क्या होती है? अपरिवर्तित रहती है, बढ़ती है, पहले कम होती है फिर बढ़ती है या फिर कम हो जाती है? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कम होती जाती है। 22 नंबर प्रश्न है, संतुलित समीकरण कौन सी है? यहाँ पर रासायनिक समीकरण दी गई हैं, संतुलित कौन सी है ये बताना है। तो यहाँ पर जो समीकरण पहला और दूसरा तीसरा दिया गया है, ये दोनों जो है संतुलित समीकरण दी गई हैं। तो इसमें ए और सी दोनों ऑप्शन सही हो रहे हैं। 23 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक विद्युत का सुचालक है? सुचालक का मतलब ये होता है कि जिसमें धारा का प्रवाह हो सके। तो ये बच्चों होता है ग्रेफाइट। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद जीव विज्ञान के प्रश्न है। 24 नंबर प्रश्न कहता है कि हमारे शरीर की त्वचा बनी होती है, तो शरीर की त्वचा किससे बनी होती है? एपिथेलियम ऊतक से, कंकाल से, रक्त से या फिर तंत्रिका ऊतक से? तो हमारे शरीर में जो त्वचा होती है एपिथेलियम ऊतक से बनती है। ऑप्शन नंबर ए अगर आपने सही जवाब दिया है तो बिल्कुल राइट आंसर है। 25 नंबर प्रश्न कहता है कि एक कोशिका जीव में परिवहन होता है, तो कैसा परिवहन होता है? बंद परिवहन के द्वारा, अवशोषण के द्वारा, विसरण के द्वारा या फिर आसवन द्वारा? तो एक कोश की जीव में जो परिवहन होता है विसरण द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा संवेदी अंग नहीं है? संवेदी अंग मतलब क्या होता है? ज्ञानेंद्रियों में से नहीं है। आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा होते हैं 5, जिसमें से आपका दांत नहीं है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है, कोशिका में प्रोटीन का निर्माण करते हैं राइबोसोम, लवक, रिक्तिका या केंद्रक? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राइबोसोम। 28 नंबर प्रश्न है, फूलों को लाल रंग प्रदान करने वाला वर्णक कौन सा है? क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट या फिर ए बी दोनों? तो इसका बच्चों सही आंसर माना गया है पहला ऑप्शन, क्रोमोप्लास्ट। 29 नंबर प्रश्न है, खरीफ फसल का उदाहरण है उड़द, ज्वार, बाजरा, धान, ये सभी आपके आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 30 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर हार्मोन्स कौन सा है? यानी जो पुरुषों में हार्मोन्स पाया जाता है वो कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन या थायरॉक्सिन? तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन जो है ये महिलाओं में पाया जाता है,
तो इसको आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है 31 नंबर, ऊर्जा के अनवीकरणीय संसाधन कौन से हैं? तो पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पेट्रोलियम या फिर सौर ऊर्जा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पेट्रोलियम। पेट्रोलियम क्या है? एक अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। प्रकृति में सीमित मात्रा में उपलब्ध है, कुछ समय के बाद नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत होते हैं ये सदैव बने रहेंगे, ये कभी ख़त्म नहीं होंगे और हमारे पर्यावरण में असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं। 32 नंबर प्रश्न है, रिया के दादाजी पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं देख सकते, तो डॉक्टर उनके चश्मे में कौन से लेंस का उपयोग किया होगा? तो बताइए कौन सा उपयोग किया होगा? ये कह रहा है कि पास की वस्तुएं नहीं देख पाता है लेकिन दूर की वस्तुएं देख लेता है। तो दूर की वस्तुएं देख लेंगे तो दूरदृष्टि होगा। ठीक, अगर पास की वस्तु देख लेता है तो निकट दृष्टि दोष होगा। तो इसको आप कंफ्यूज मत होइएगा, इम्पोर्टेंट प्रश्न है और प्रश्न ऐसा पूछा जाता है। तो दूरदृष्टि दोष इसके है दादाजी के, और दूरदृष्टि को दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका पहला ऑप्शन ही सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, ये कोशिका का मृत भाग होता है, तो कौन सी है जो कोशिका का मृत भाग है? कोशिका भित्ति, कोशिका द्रव्य, प्लाज्मा झिल्ली या केंद्रक। तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कोशिका भित्ति। 34 नंबर प्रश्न कहता है, गलत कथन चुनिए। तो जो गलत है उसका चुनाव कीजिए। आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, विटामिन डी की कमी से रतौंधी रोग होता है, लोहे की कमी से रक्ताल्पता रोग होता है, विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। तो इसका बच्चों सही आंसर है ऑप्शन नंबर जो है बी, विटामिन डी की कमी से रतौंधी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से जो है रिकेट्स हो जाता है, सूखा रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। 35 नंबर प्रश्न है, सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। तो सूक्ष्म जीव सभी जगहों पर पाए जाते हैं, सर्वत्र पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, सभी जगहों पर। तो ये बच्चों आपके 35 प्रश्न थे विज्ञान से संबंधित। तो आप सभी को इन सभी प्रश्नों को देखने के बाद जानकारी हो गई होगी कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं और आपकी तैयारी कितनी है। बाकी आप सभी लोग डेली क्लास कीजिए। अब से आपका जो है लगातार क्लास रहेंगी शनिवार तक, और संडे में आपका पेपर है। तो आप सभी लोग मेहनत से पढ़िए और अच्छे अंक लाइए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।